चल के तो ऐसा कलयुग आएगा, सरेआम कत्ल होगा, घरों के दरवाजे बंद हो जाएंगे, लोग एक दूसरे का कत्ल करेंगे, आपस में मरेंगे कटेंगे। ऐसा कलयुग आने वाला है। जिस भांति तुम जीवों को मारते हो, जीवों की हत्या करते हो, जीवों को मार करके अपना पेट भरते हो ना, ऐसे ही अगले जन्म में तुम्हारी दुर्गति होगी। और अगले जन्म में कुछ पाप हमारे ऐसे होते जो इसी जन्म में देखने को मिलते हैं, और कुछ पाप हमारे ऐसे होते जो अगले जन्म में मिलते हैं। जो पाप हमने किया है उसका तो भुगतान भरना ही भरना है। आप ये सोचो, हमने कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, हमें भगवान ने मनुष्य का तन दिया, तो आप ये सोचो कि हम जो इच्छा हो वो कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक बात मेरी याद रखना, अगले जन्म में वही दुर्दशा आपकी होगी जो आप जीवों पर करते हो। हत्या करते हो, जीने का अधिकार भगवान ने सबको दिया, मारने का अधिकार हमें नहीं दिया। हम कत्ल कर देते हैं, बकरे की बलि को चढ़ाते हैं। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो किसी जानवर की बलि लेता हो। आज हिंदुत्व धर्म में हमारा एक धर्म है, हम सभी हिंदू हैं, और हमारे इस हिंदुत्व धर्म में कुछ लोग ऐसे हैं जो जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। अरे देवताओं पर बलि चढ़ाओ, काली पर बलि चढ़ाओ, काली प्रसन्न हो जाएंगी, काली ये करेंगी, काली वो करेंगी। अरे कोई कुछ नहीं करता, हम तो बस इतना जानते हैं कि जो आप कर्म करोगे, कर्म से अच्छा फल आपको नहीं मिल सकता। अच्छे कर्म करो, देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे, देवता भी आपके घर आने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आप करते फिर रहे हो उल्टे काम, बलि को चढ़ाते फिर रहे हो, कोई देव प्रसन्न नहीं हो सकता। हम सब जीव हैं, और ये सब जीव उस परमात्मा के अंश हैं। हम सब उसकी संतान हैं, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे बकरा हो, चाहे सूकर हो या कुत्ता हो या इंसान हो, कोई भी हो, हम सब उसकी संतान हैं, उस परमात्मा का अंश है। हमें कोई अधिकार नहीं बनता किसी का कत्ल करने का, किसी जीव को मारने का कोई अधिकार नहीं हमारा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक बात और कही थी। गीता में और भागवत में जमीन आसमान का फर्क है। गीता में महाभारत रचा गया, और श्रीमद् भागवत कथा 4 वेदों की सूत्रों की व्याख्या भागवत में दर्शाई है, और गीता में महाभारत। तो गीता में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जितना पाप का भागीदार मुर्गे को काटने वाला है ना, उतना ही उसको खरीदने वाला है। फिर वो चाहे उसको खाए या ना खाए, उतना ही पाप का भागीदार वो है। कुछ लोग कहते हैं अरे मैंने तो मुर्गे को खरीदा, काटा तो किसी और ने था, पाप का भागीदार तो वही है, मैं थोड़े ही हूँ, मैंने थोड़े ही काटा। तो प्यारे, ये जरूरी नहीं है। आपने कहावत तो सुनी होगी कि चोर के साथ अगर सदाचार संपन्न व्यक्ति हो तो वो भी चोर ही बचेगा। सीधा सा हिसाब है। जितना मुर्गे को काटने वाला पाप का भागीदार है, उतना ही खरीदने वाला है, फिर वो खाए या ना खाए। उतना ही पाप का भागीदार उसके लिए मसाला पीसने वाला है। हमारी मैया ज्यादा मसाला पीसती हैं। पति देव अगर मीट मछली खाते हैं तो उसके लिए मसाला पीसते हैं। अरे जब आपको खाना नहीं तो क्यों सर पे पाप लाद रही हो। मैंने अभी अभी एक बात बताई थी कि कोई पिता नहीं होता, कोई पति नहीं होता। आत्मा जब शरीर छूट जाता है तो आत्मा सबको भूल जाती है। अगला जन्म होगा तो फिर आपको नए पति मिल जाएंगे, लेकिन पिछले जन्म में जो आपने पाप के भागीदार बने वो तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए पहले तो समझाओ। नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, मरने दो। तुम काहे अपने सर पे पाप लाद रही हो। जब खाना नहीं है तो क्यों? भगवान ने तो सबको जीवन दिया जीने का।
मछली जल की रानी है। एक रूप भगवान ने मत्स्य का धारण किया, मत्स्य माने मछली, मछली का रूप धारण किया था भगवान ने। लोग उसी को पकड़ के लाते हैं, उसको रगड़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अरे हमें अगर कोई एक बार में मार दे, गर्दन काट दे, इतनी पीड़ा नहीं होगी, प्राण हाल तुरंत निकल जाते हैं। लेकिन जब कोई धीरे धीरे हमको पैरों की तरफ से काटे, फिर बाजुओं को काटे, कितनी पीड़ा होगी। लेकिन एक साथ में गर्दन काट दे तो इतनी पीड़ा नहीं होती। इसी प्रकार हम मछलियों को पकड़ के रगड़ते हैं, तड़पती है बेचारी, और हम निर्दयी बन करके उसको रगड़ते रहते हैं, उसको मार देते हैं अपने चंद पल के जीव के स्वाद के लिए। लोग कहते हैं कि इससे शरीर तंदुरुस्त होता है, मीट मछली खाने से ताकत बढ़ती है, तंदुरुस्ती बढ़ती है, बल बढ़ता है। अरे जब मांस से बल बढ़ता है तो दादाजी मर जाते हैं, पिताजी मर जाते हैं, उनको फिर जलाने क्यों जाते हैं? उनके भी मांस को खाना प्रारंभ कर दो तो और ज्यादा दुगनी ताकत मिलेगी। प्यारे हैं, मैंने देखा है कि लोग सफाई तो बहुत दिखाते हैं, लेकिन खुद के अंदर गंदगी भरी है, खुद के अंदर गंदापन भरा है, समाज में सफाई दिखाते फिरते हैं। अगर सगे भाई की मौत हो जाए ना तो मरघट में ले जाते जलाने के लिए, और घर आते तो स्नान करते हैं। क्यों करते? अरे भैया हम अपवित्र हो गए। जिस भाई के साथ एक थाली में बैठ के भोजन किया, उस भाई की अगर मौत हो जाए तो लोग मरघट में जला देते, और मरघट से जलाने के बाद घर आते तो स्नान करते, पवित्रीकरण करते गंगा जल छिड़क के। अरे भाई हम अपवित्र हो गए। लेकिन मीट मछली खाते हो, मांस को मार के पेट में रखते हो, तब कहां पवित्रता जाती है? स्नान सब करते हैं, मांस खाने वाले भी और ना खाने वाले भी, क्योंकि हम अपवित्र हो गए। तो फिर तब कहां जाती है पवित्रता? किसी की भोजन की थाली में एक बाल भी आ गया ना, तो भोजन की थाली को ही हटा देते हैं। अरे भैया इसमें बाल आ गया, अब हम भोजन नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं वो भोजन जिसमें एक बाल होता है, कि छोड़ देते हैं वो भोजन जिसमें एक बाल होता है। तो फिर क्यों खाते हो अंडे जिसमें एक माँ का लाल होता है? उसमें भी तो एक माँ का लाल है, उसे तो संसार में आने से ही आपने खात्मा कर दिया। ये मनुष्य, ये इंसान इतना निर्दयी हो चुका है, सारी सुविधाएं होते हुए भी दिन रात रोता है। कोई पूछे भैया कैसी कट रही है, कैसी चल रही है, अरे भैया क्या बताएं, रोते हैं, बिलखते हैं। लेकिन आप एक बार कोयल से पूछना तेरा जीवन कैसा है, मुस्कुरा के कहेगी अरे भैया जीवन संगीत है। मोर से पूछना भाई तेरा जीवन कैसा है, मोर कहेगा अरे भैया जीवन इतना सुंदर है, जीवन में नाचते रहो, नाचते रहो, आनंद आ रहा है। प्यारे, कोयल को राग सी, भौरे को पराग सी, और पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। कोयल को राग सी, भौरे को पराग सी, पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। पतंगा जानते हो, दीपक जलता है ना, तो दीपक के आसपास मंडराता है, और दीपक बुझ जाए तो मानो उसका जीवन में भी अंधेरा आ गया। कि कोयल को राग सी, भौरे को पराग सी, पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी, और मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी। आप मधुमक्खी से पूछना तेरा जीवन कैसा है, मधुमक्खी कहेगी बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी जीवन बड़ा मीठा है शहद की तरह। सूर्य को सविता सी, पपीहे को कविता सी, और मछली को सरिता सी लगती है जिंदगी। चकोर को शशि सी, पुष्प को हंसी सी, लेकिन इस मनुष्य को ही फंसी सी लगती है जिंदगी, लगती है जिंदगी। आप किसी से पूछना सब प्रसन्न है, लेकिन केवल मनुष्य से पूछना
कि भैया कैसी कट रही है, अच्छी कट रही है ना। अरे भैया क्या बताएं, बस अब तो जी रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। मन करता है कि मर जाओ, तो क्यों मर जाओ? मनुष्य का तन पाके दुखी हो क्या? और दुखी हो तो भगवान अगले जन्म में मनुष्य नहीं बनाएगा, नाली में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े बना करके भेज देगा। क्योंकि सांस लेना तो वो भी जानते, जीव जितना हम में है उतना नाली के कीड़े मकोड़ों में भी है, बराबर है। अच्छा महाराज एक बात बताओ, एक पहाड़ पर चढ़ के जाओ, दो व्यक्ति एक पहाड़ पर चढ़ के जा रहे हैं, एक के सिर पे 20 किलो बोझा है और एक खाली हाथ चढ़ रहा है। बताओ सबसे पहले कौन चढ़ेगा? बताओ। जिसके सिर पे बोझ है वो पहले चढ़ेगा। क्यों? हम आपके सिर पे 20 किलो बोझ रख देंगे, ठीक है, छत पे ही चढ़ के जाएंगे, पहाड़ छोड़ो, ठीक है, और आपके सिर पे 20 किलो बोझ रख देंगे, हम खाली हाथ चढ़ेंगे, तब देखते हैं कौन पहले चढ़ता है। नहीं, ये गलत है। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि खाली हाथ वाला पहले चढ़ेगा। हमने ये पूछा कि पहले कौन चढ़ेगा, जिसके सिर पे 20 किलो बोझ है वो, या जो खाली हाथ है वो पहले चढ़ेगा। बताओ कौन चढ़ेगा? खाली हाथ वाला चढ़ेगा ना, पक्का? अच्छा बताओ तो फिर आप खड़े हो जाओ, खड़ी हो जाओ। नहीं बताओ कैसे नहीं चढ़ेगा, और हम एग्जाम्पल देंगे फिर आपको। ये सच बात है मैया, प्रैक्टिकल करके देख लो। अभी देख लो, कोई वो बात नहीं है, आप प्रैक्टिकल करके देख सकती हो। खेत पे जाना और एक गठरी चारा घास होती है ना, घास रख के लाना, एक गठरी कस के, और हम आएंगे पैदल पैदल, और ज्यादा नहीं, परीक्षित महाराज के घर तक जाना है केवल। तो देखते हैं हम दोनों में पहले कौन पहुंचेगा। आपके हम पहुंचेंगे ना पहले, तो हम कैसे मान लें भाई कि जिसके सिर पे बोझ है वो पहले पहुंचेगा? अरे ये आपका अपना जीवन है, हल्के हो करके जियो, क्यों सर पे बोझ ढो ढो करके मरे जा रहे हो? बताओ। जब हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो खाली हाथ है वो पहले मंजिल पकड़ेगा। अरे हमारा जीवन क्यों हुआ? मंजिल को पहले पकड़ने के लिए। लेकिन हम है कि जीवन में आए, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी सिर पे रख लें, वो भी साथ ले लें, तो कैसे काम चलेगा? मंजिल को जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे। जानते हमें ये बात अच्छी तरह से कि सबसे पहले खाली हाथ वाला मंजिल पकड़ेगा, तो क्यों सर पे बोझा ढो ढो करके मरे जा रहे हो? हल्के हो करके जियो। हमसे और आपसे अच्छा जीवन तो पशुओं का है, उनका जीवन सबसे अच्छा है। आहार निंद्रा भय में तुण्य च सामान्य में तुत्त सुई निराणम ज्ञानम निराणम मदिको विशेषो ज्ञाने नहीन पशुभी समान। हमारा जीवन कैसा? पशुओं के समान। आहार निद्रा भय मैथुन्य च सामान्य मैथुत्व सुई निराणम ज्ञानम निराणम मदिको विशेषो ज्ञाने नहीन पशुभी समान। श्लोक कहता है पशुभी माने पशुओं के समान, पशुभी समान है माने पशुओं के समान हमारा जीवन है। आहार माने भोजन करना, हम भोजन करते हैं तो पशु भी भोजन करते हैं। निद्रा माने सोना, हम सोते हैं तो पशु भी सोते हैं, सोते हैं कि नहीं? और भय माने डरना, हम डरते हैं तो पशु भी डरते हैं। मैथुन्य माने बच्चे पैदा करना, अगर हम बच्चे पैदा करते हैं तो पशु भी बच्चे पैदा करते हैं। तो फिर हम में और पशुओं में फर्क ही क्या रहा? जो हम करके दिखा रहे हैं वो तो पशु भी करके दिखा रहे हैं। कुछ ऐसा करो जो पशुओं से अलग हो। संसार में आए भोगों को भोगने के लिए, भोगाना भुक्तम वैमे भुक्ता
तपोन तप्तम वेमेव तप्ता तृष्णा न जेड़ा वेमेव जेड़ा कालो न या तो वेमेव याता। संसार में भोगों को भोगने के लिए आए, लेकिन यहाँ आकर के देखा तो सारा जीवन मोह माया में ही बिता दिया। कि ना राम नाम लीनो, कि ना हरि को नाम लीनो, और तेने भरी जवानी में कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना है को नाम लीनो, तेने भरी जवानी में। हाथ ऊंच उठा करके बोलिए। इतनी देर हो गई समझाते, अगर कुछ समझ में आया है कुछ भी थोड़ा सा भी तो हाथ ऊंचे उठा लोगे। ना हरि को नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हो कहलायो आटी में मिल जाएगो माटी में, और कहलायो आटी में ओ मिल जाएगा माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी आटी में। वो एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी आटी में। वो पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ए हो।
कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। होकर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो जहाना कानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो तेरी भरी जवानी में। सबको बोलना पड़ेगा अपने अपने मुंह से, ठीक है? कि तू डूब के मर जा रे। क्या बात है, आज लग रहा है भैया कनराऊ गांव में कथा हो रही है, आज पता चला है। पीछे भैया आप भी बोलो, ना राम नाम लीनो तेरी भरी जवानी में। क्या बात है? जी बढ़िया, हमसे पहले आगे चल रही, अच्छी बात है। कि तू डूब के मर जा। 1 2 3 4 बोलिए गोविंद भगवान की। इस जीवन में न जाने हमने कितने पाप किए, कोई भरोसा नहीं है पापों का। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जिसने पाप ना किया हो। हर किसी व्यक्ति से पाप हुआ है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। हर किसी व्यक्ति से पाप होता है, लेकिन पाप से, अनीति से कमाया हुआ धन जीवन में कभी काम नहीं आता। जिस धन को हम अनीति से कमाते हैं, पाप करके कमाते हैं, वो धन हमारे किसी काम नहीं, कभी न कभी किसी न किसी दिन फिजूल में खर्च में चला जाता है। बड़े बड़े क्लबों में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चला जाता है। एक बार एक संत जी एक व्यक्ति के पास जाते हैं। एक दूधिया था, बचपन से लेकर के उसने ईमानदारी से काम किया, कभी बेईमानी नहीं की। और दूसरा था दूधिया। दूधिया जब भी दूध बेचता था तो दूध में पानी मिला करके बेचता था, लेकिन दूसरा हमेशा ईमानदारी से खाता था। लेकिन वो मैकेनिक था, कभी किसी से ज्यादा पैसा नहीं लिया, कभी किसी से ज्यादा धन नहीं लिया,
ईमानदारी का कमाता और ईमानदारी के धन से अपने घर गृहस्थी को चला रहा था। उसी के घर के ठीक सामने दूधिया का घर था। तो दूधिया पानी में दूध जो बेचता था, दूध में आधा पानी मिला करके बेचता था। बेईमानी करके धीरे धीरे हवेली पे हवेली बना करके खड़ी कर ली। एक दिन एक संत जी आए, 20 वर्ष बाद, 20 साल बाद संत जी आकर के उसी मैकेनिक के पास में पहुंचे। उससे कहा, बेटा दुखी क्यों हो? तो उस मैकेनिक ने कहा, बाबा जो धर्म से, जो ईमानदारी से कमाता है, उसके जीवन में दुख कष्ट क्यों रहते हैं? मैंने आज तक कभी किसी की बेईमानी नहीं की, मैंने आज तक कभी किसी का हराम का पैसा नहीं खाया, लेकिन मेरे जीवन में फिर भी इतने कष्ट हैं, इतने दुख हैं। संत जी कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, जो धर्म से कमाता है उसके जीवन में थोड़े बहुत तो दुख आ जाते हैं। तो मैकेनिक ने कहा कि नहीं बाबा, ये जो हवेली आप सामने खड़ी देख रहे हो ना, ये हवेली उसकी है जो दूधिया है। वो जब भी 20 साल से दूध बेच रहा है, 20 साल से दूध में पानी मिला करके बेचता है, और उसने इतना धन कमा लिया कि आज उसकी हवेली बन करके खड़ी है। तो संत जी ने कहा, एक काम करो, एक गड्ढा खोदो। उस मैकेनिक ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा। संत जी ने कहा कि इसमें अब पानी छोड़ दो, उतना पानी इसमें छोड़ना जितना 20 साल के अंदर वो दूध में मिला करके बेच चुका है। मैकेनिक ने उस गड्ढे में उतना ही पानी छोड़ दिया। संत जी ने कहा, अब तुम इस पानी में, इस गड्ढे में नीचे उतर जाओ। वो मैकेनिक जैसे पानी में नीचे उतरा, संत जी ने कहा, बेटा कहाँ तक आ रहा है पानी? तो मैकेनिक ने कहा कि बाबा यहाँ तक आ रहा है। तो संत जी कहते हैं, चिंता न कर, अभी तो यहाँ तक आ पाया है, अब यहाँ तक आने में देर नहीं है। इसलिए प्यारे, जो अनीति से धन कमाता है, पाप करके कमाता है, बेईमानी करके कमाता है, उसके चित्त को ना तो चैन मिलता है, ना कभी वो सुखी रहता है। लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, ब्लड का चेकअप करवाते हैं कि ये ब्लड कौन से ग्रुप का है, लेकिन पैसा लेते समय कभी किसी ने चेक नहीं किया कि कौन से ग्रुप का है, हाय का है कि हराम का है, किसी के कत्ल का है या किसका है, कभी पैसा चेक नहीं किया। आजकल लोग संसार में आते, छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इस उसको मारते हैं, कत्ल करते। लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी को मारना है तो मारिए एहसान से, हाथ क्या आएगा यदि मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ कभी वापस लौट कर आता नहीं, और एहसान का मारा हुआ कभी सर उठाता नहीं। यदि आप उसे एहसान करके मारोगे, आप गली से कहीं गुजरते हुए जा रहे होंगे ना, राम राम करने पर मजबूर हो जाएगा। किसी का कत्ल करके मारोगे, आवाज खोलो भैया, कितनी बार कहें आपसे, बार बार कम कर देते हो। श्री राधे, बोली गोविंद भगवान की। अगर किसी का कत्ल करके मारोगे ना, तो उसकी जमीन जायदाद आपको मिलेगी, सर पे पाप की गठरी बांध लोगे वो अलग, जेल फांसी हो जाएगी वो अलग। तो किसी को जान से न मारो, एहसान करके मारो। यहाँ लोग आते छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ते मरते, इस उसका कत्ल करते हैं। याद रखना, ये जमीन जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी ये जमीन किसी और की थी, हमारे मरने के बाद भी ये जमीन किसी और की हो जाएगी। बीच में तो हमें केवल प्रयोग करने के लिए मिली है, तो प्रेम से प्रयोग करो, क्यों लड़ते झगड़ते हो, इस उसको मारते फिरते हो। यारे, आपने देखा होगा कलयुग
अपना इतना प्रभाव दिखा रहा है। आगे चल करके ऐसा कलयुग आने वाला है, कोई रिश्ता नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा, ना बाप होगा, ना बेटा होगा, ना पति होगा, ना पत्नी होगी, ना बेटी होगी, ना भाई होगा, ना बहन होगी, कोई रिश्ते नाते नहीं होंगे। जो लोग कहते ना कि ये मेरा वो मेरा, याद रखना ये जन्म है जब तक तब तक साथ है, जन्म के संगी है। मरने के बाद आत्मा भी भूल जाती है कौन बाप था कौन बेटी थी। आप रो रो करके सर पटक पटक करके मर जाओ, लेकिन मरने के बाद आत्मा भूल जाती है कि कौन मेरा बाप था कौन भाई था। और यही शंका दूर करने के लिए अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई थी ना, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, तो अर्जुन सर पटक पटक करके रो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन मान जाओ, वो तुम्हारा पुत्र था ही नहीं, मर गया चला गया। अर्जुन ने कहा नहीं श्याम, मेरा पुत्र मुझसे दो शब्द नहीं बोला, मुझे कष्ट हो रहा, मुझे पीड़ा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मरने के बाद कोई रिश्ता संबंध नहीं रहता, सारे के सारे भूल जाते हैं। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वर्ग लोक में लेकर के गए, जहां अभिमन्यु की आत्मा थी। स्वर्ग लोक में अर्जुन को लेकर के जाते भगवान श्री कृष्ण, वहां लेकर के जब गए तो अभिमन्यु खड़े हुए हैं। अर्जुन से कहा जाओ मिल लो अपने पुत्र से। अर्जुन रोते हुए अपने पुत्र को गले लगाते हैं। अभिमन्यु ने धक्का मारा, कौन हो तुम, मुझसे दूर रहो। अर्जुन ने कहा पुत्र मैं तुम्हारा पिता अर्जुन, तुम मेरे पुत्र अभिमन्यु हो। अभिमन्यु ने कहा अरे होगा पुत्र कोई, तेरे जैसे न जाने मेरे कितने पिता बने, आत्माओं के न जाने कितने पिता हैं। आत्मा जन्म लेती है, आत्मा एक शरीर को धारण करती है, फिर उस शरीर को त्याग देती है, फिर अगले जन्म में शरीर धारण करती है। तो न जाने तेरे जैसे कितने पिता मेरे बने और कितने छूट गए। ऐसे में रोऊंगा तो कैसे काम चलेगा। इसलिए प्यारे, जब तक शरीर है तब तक साथी हैं, आत्मा छूटने के बाद कोई अपना नहीं। और कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, कि हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कितनी पाप की गठरी जमा हो चुकी है। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी, धरी है पाप की आवाज बोलो, इको डालो, हमारे सिर पे ये भारी। हाथ ऊंचे उठा करके ताली बजा करके बोले, पाप की घटरी हमारे सिर